Hallelujah, 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 hallelujah. मेरे प्रियो, इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग कुछ दिनों से और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इसमें विश्वासियों का निर्णय और समर्पण के बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि और हर एक विश्वासी अपने जीवन में एक निर्णय और एक समर्पण को अपने हाथों में लेकर चलना जरूरी है। इसको मैं इतना गहराई से सिखाने के एक ही कारण है, ये प्रतिदिन का हमारा मसीह के जीवन के लिए जीवन है। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। जो प्रभु में रहते हैं, प्रभु में स्थिर हैं, अपने आत्मिक जीवन में स्थिर हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। जब प्रभु यीशु आएंगे इस संसार में वापस कलीसिया को वापस ले जाने के लिए, उस समय हम भी उनके साथ जाकर उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ हमेशा के लिए हम जगह पर रहेंगे उनके साथ। अब एक बात मैं बताऊंगा कि क्या क्या बताया मैंने पहले, उसको बताकर फिर उसके बाद है कि हम आगे चलेंगे। मैंने 5 बातें बताई। 5 बातों को जस्ट मैं संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। और यशायाह नबी किताब 12:2 में से मैंने बताया था कि बिना भयभीत हुए परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ये है। और अगर अपने कहेंगे तो आप अपने हम कैसे एक निर्णय के साथ और एक समर्पण के साथ हमें कैसे कहना है, उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में मैं अब कहूँगा। बिना भयभीत हुए परमेश्वर पर मैं भरोसा रखूँगा, नंबर 1। दूसरी बात है कि भजन संहिता 34:1 में मैंने बताया था कि परमेश्वर की स्तुति करूँगा। मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा। दूसरी बात है। तीसरी बात है, भजन संहिता 18:1 में से मैं परमेश्वर से प्रेम करूँगा। मैं परमेश्वर से प्रेम करूँगा। 4th चीज़ है, भजन संहिता 119-145 में तेरी विधियों पर मैं चलूँगा। तेरी विधियों पर मैं चलूँगा। परमेश्वर के विधियों पर चलना बहुत ज़रूरी है। फिर भजन संहिता 116:9 में 9वां वचन में मैंने कहा था मैं परमेश्वर के सम्मुख चलूँगा। मतलब परमेश्वर के सम्मुख मैं चलूँगा और परमेश्वर के सामने हमेशा रहते हुए मैं चलूँगा, उनकी उपस्थिति में मैं चलूँगा। ये बात है। आज 6वां बात में हम आएंगे और भजन संहिता 139 और वचन 14 पढ़ेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। 6 और 6ठी बात यही है कि और मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। इससे पहले मैं परमेश्वर के सम्मुख चलूँगा। अब 6वां बात क्या है कि और मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। भजन संहिता 139:14 है। अब हर एक व्यक्ति विश्वासी परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट में मैंने ये कहा था। दूसरी जो पॉइंट में मैंने आप देखेंगे तो परमेश्वर की स्तुति करूँगा मैंने कहा था। स्तुति करने के बारे में मैंने बात किया था। आप इसको स्तुति का धन्यवाद का आप क्या करना कि अलग क्या कि ना उसको अलग पहचान है।
मतलब ये सब अलग अलग है। धन्यवाद, जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है उस उपकार के लिए परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, परमेश्वर के लिए भजन गाकर उनकी महिमा करना है। आराधना के मतलब क्या है कि परमेश्वर से प्रेम करना है। ये चीज़ मालूम होना चाहिए। स्तुति, आराधना, धन्यवाद को सब मिक्स करके खिचड़ी जैसे और ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है उस उपकार के लिए धन्यवाद। और देन स्तुति, परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाते हैं। और परमेश्वर से प्रेम करने वाले उनको आराधना करते हैं। हम आराधना में बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जब स्लोली हम गीत गाकर आते हैं, हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। ये यीशु तेरा प्रेम कितना कैसा महान है, ऐसे गाएंगे। Then sings my soul, my Savior God to thee, कितना महान, कितना महान। इस प्रकार हम परमेश्वर से हम आराधना करते हैं। उनकी जो दिल के अंदर जो प्रेम को उसको प्रकट करते हैं। पिता, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, देखिए। अब इस जगह पर धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन में किया है, आप उसके लिए धन्यवाद देना जरूरी है। कई लोग के अंदर धन्यवादी दिल नहीं होता है। कुछ भी आशीष मिले परमेश्वर से ले लेकर ना अनुभव करेंगे, लेंगे, खाएंगे, पिएंगे। मैंने कई लोग को देखा है। मैंने कुछ लोगों को मैंने ऑफरिंग दिया है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, किसी को ये कहने के लिए नहीं है, इसको हम सीखना है। कई पास्टर्स मेरे पास आते हैं और मैं उनको मदद करता हूँ। जब मैं कोई भी बात है तो मोस्टली उनको खाली हाथ से नहीं भेजता हूँ। मैं जब उनको मैंने भेंट दिया है, एक दो लोग होंगे, मैंने एक दो तीन ऐसे कुछ लोग होंगे, कुछ लोग हो सकते हैं गिने चुने, मैं किसी को नहीं दिया हुआ, मुझको याद आ रहा है। वो मुझको देखकर चले आते हैं, इसलिए मैंने उनको दिया नहीं। हाँ, उनके प्रेम के लिए वो इतना प्यार करते हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जहाँ पर वो ऑफरिंग के बारे में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वो लेंगे, लेने के बाद धन्यवाद भी नहीं कहेंगे, रख लेंगे। बहुत दुख लगता है। परमेश्वर ने एक पैसा भी देते हैं, उसको लेकर तुरंत बिना जेब में रखने के लिए कैसे मन लगता है। आप उनको धन्यवाद देना चाहिए। पास्टर धन्यवाद, सिस्टर धन्यवाद, प्रभु ब्रदर धन्यवाद, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं यही चीज़ को मैं कलीसिया में सिखाना चाहता हूँ। धन्यवादी दिल चाहिए आपको, दिल होना जरूरी है। आपके बच्चों को सिखाना है। सुबह उठने के बाद, कल रात परमेश्वर ने हमें बचाया, जब वो आने जाने में रक्षा करता है, खाना कपड़ा देता है, और परमेश्वर ने हमें जीवन देता है, पैसा देता है, नौकरी देता है, अच्छे हेल्थ देता है। हर चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवाद देने के लिए सिखाना है, छोटे बच्चों को सिखाना है। ये बहुत बहुत जरूरी है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें धन्यवाद कैसे करना है, धन्यवाद कैसे देना है। आप देखिए, पढ़िए भजन संगीता 9:1 पढ़िए। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं धन्यवाद देना बस इतने काफ़ी है। मैं पूर्ण मन से धन्यवाद देना। If you when you want to praise God, or when you are going to praise God, you should pray with the whole heart. पूर्ण मन से, आधा मन से नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। और ये है, और पूर्ण मन से करना है। आपका दिल पूरा परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्या है कि धन्यवाद से भरा हुआ। मैं आज तक जीवित हूँ, मेरा प्रभु के सबसे बड़ा अनुग्रह है। धन्यवाद हो प्रभु जी। इसलिए मुझको पसंद के गीत है ना,
धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। अब तक तुम संभाला, धन्य राजा। नया दिन दिखाया, धन्यवाद धन्यवाद राजा, धन्य राजा। प्रतिदिन परमेश्वर नया दिन दिखाते हैं। प्रभु को धन्यवाद है। बच्चे बड़े सुबह उठने के बाद घुटने पर आकर धन्यवाद है। आपका घुटना तो खराब नहीं है, अच्छा है, कर सकते हैं। बैठ कर धन्यवाद देने के लिए सीखना नहीं, कभी बैठ कर प्रार्थना करने के लिए सीखना नहीं है। और आपके घर पे सोफा है, अच्छी बात है, आप घर पे कुर्सियाँ है, अच्छी बात है, लेकिन और घुटने पर आकर प्रार्थना करने के लिए सीखने वाले बच्चे हैं। और परमेश्वर बहुत, बच्चे को परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं। ओके, अब दूसरा इतिहास निकालिए। दूसरा इतिहास और 29वां अध्याय 30वां वचन पढ़िए। उसमें क्या लिखा है देखिए। राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाफ दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। अतः उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। इस जगह पर आनंद से स्तुति और धन्यवाद के दिया। हिजकिय्याह राजा और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी। परमेश्वर ने जो कुछ पर हमारे लिए उपकार किया है, इतने बड़े परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करने की वजह से ये सारी चीज़ें आशीष हमें मिली हैं। इसीलिए क्या करना कि उन्होंने कहा था कि दाऊद और आसाफ नाम पढ़िए दर्शक की भजन गाकर यहोवा की क्या करना है, स्तुति करना है, धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देना हर बातों के लिए होना चाहिए। राजा दे के धन्यवाद दे रहा है, लेवियों सेवक लोग धन्यवाद दे रहे हैं, सारे प्रजा धन्यवाद दे रही हैं। ओके, अब और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 16:7 पढ़िए। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। ओ ब्यूटीफुल। मैंने यहोवा को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। ही इज माई बेस्ट काउंसलर। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। आप देखिए, परमेश्वर हमारा सम्मति देने वाला है। इस संसार में शैतान सबको अपने सम्मति से, अपने सलाह देकर अपने रास्ता पर क्या है लेके चला गया था। आदम हवा को बहुत बढ़िया सलाह दिया। परमेश्वर ने कहा था इस फल को तुम खाओगे तो मर जाएंगे। वो आकर अपनी सलाह दे रहा है। परमेश्वर की सलाह तो तुम फल खाओगे तो मर जाओगे, ये कह रहे कि उस फल को खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, इसकी सम्मति। आदम हवा परमेश्वर के हाथों की सृष्टि हैं और उस परमेश्वर से प्रतिदिन बातें करते रहते थे और इतना एक बड़ा परमेश्वर के साथ संगति करते हुए उन्हें शैतान की सम्मति को मान लिया है। कलीसिया में आते हैं लोग, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, लेकिन अपने घर पे कोई भी बात होगी और कुछ भी हो और शैतान की सम्मति को मानकर और उससे सलाह लेकर क्या करते हैं ना, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आदम हव्वा हमारे लिए नए बहुत अच्छे उदाहरण है, आदर्श। आप देखिए, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ अपनी मर्जी के अनुसार कहना करके और अपने स्थिति के अनुसार करके आखिर में परमेश्वर के नाम को डालकर परमेश्वर के सेवक को इसमें शामिल कराना बहुत बड़ा पाप होता है। परमेश्वर इसको पसंद नहीं करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ये बात है? अब देखिए,
इसलिए कैसे धन्यवाद देना? पूरे मन से। क्यों धन्यवाद देना? क्योंकि वो हमारा सम्मति देने वाला यीशु है, परमेश्वर है। प्रतिदिन अगर मुझे सम्मति नहीं देता, अपनी मर्जी के अनुसार मैं चलता है, वो मुझको सम्मति देने की वजह से मैं बचकर रह रहा हूँ। फिर उसके बाद कई लोग, मैं आज जितने बहुत लोग देखा, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, अपना प्रचार भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, बाइबल को जानते हैं, इतने साल के विश्वासी हैं, सेवक भी हैं। आखिर में उनको परमेश्वर की सम्मति के लिए इंतज़ार नहीं करते हैं। और एक सेकंड के अंदर कोई आएगा, शैतान आएगा और किसी के द्वारा कोई भी चीज़ के द्वारा आपको गिरा के चले जाएगा। उनकी सम्मति को मान लेते हैं, उस समय परमेश्वर के सम्मति को या नहीं। इसलिए हर एक विश्वासी के अंदर दे नीड टू हैव ए स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट, मतलब परखने के आत्मा बहुत जरूरी है। परखने का आत्मा जरूरी है। अगर आप बैठे हैं, अगर बैठे रहेंगे और उस समय कोई आ रहा है, वो कौन है, कैसा है, उनसे बातें करने के समय परमेश्वर बता देंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर बता रहे हैं बोलकर अपने मन के अनुसार कुछ कहना नहीं चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, वो हमारे सम्मति देने वाला है। भजन संगीता 35-28 पढ़ेंगे। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी, दिन भर स्तुति निकलेगी। स्तुति धन्यवाद को ट्रांसलेशन में कुछ मिक्स करके किया है। स्तुति करेंगे, धन्यवाद के द्वारा ये स्तुति होती है। जब भी चर्च में आते हैं, फर्स्ट धन्यवाद दीजिए, उसके बाद तो स्तुति कीजिए, उसके बाद आराधना में चलिए। पास्टर बार बार कहने की जरूरत नहीं है। मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दो, मुंह खोलकर स्तुति करो, आराधना करो। कहने से पहले आपको करना चाहिए। नेपाल इसके लिए उदाहरण है। आइए हम प्रार्थना करेंगे बोलेंगे, उसके बाद देखिए किसी के मुंह बंद नहीं कर पाएंगे। इतना ऊंचे सबसे सारे लोग, नेपाल की आराधना मेरे लिए बहुत पसंद है। सारे लोग मैं देखता रहता हूं, कितना सुंदर लगता है। सारे लोग मुंह खोलकर ऊंचे सबसे। दक्षिण भारत में भी लोग मुंह खोलकर धन्यवाद देते हैं। उत्तर भारत में कहना पड़ता है, मुंह खोलिए, धन्यवाद दीजिए सिस्टर, ब्रदर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई माला डालकर बहुत आदर सम्मान देकर आप मुंह खोलकर धन्यवाद दीजिए, ऐसे कहेंगे तो अच्छा लगेगा परमेश्वर को? नो, आपका परमेश्वर है, आप अपने, वो उनके बेटी हैं, आप उनके बेटा हैं। आप उनका मुंह खोलकर आते हुए तो आप परमेश्वर स्तुति करने देने, स्तुति धन्यवाद देना शुरू करना चाहिए। इसलिए मेरे मुंह से क्या है कि तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। मतलब सुबह उठ गया, शाम तक स्तुति करते रहेंगे। जब भी मौका मिलता है स्तुति करते, धन्यवाद देता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक बार एक घर पे एक ब्रदर थे, उन्होंने क्या था कि उनके 2 बच्चे थे। इन लोग, उनकी पत्नी विश्वास थी, प्रभु पर विश्वास करती थी, बच्चे भी, लेकिन बच्चे तो छोटे थे, लेकिन उनके पति क्या है, हस्बैंड विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने या कि पति तो कभी कभी मारता भी था और चर्च जाने के लिए मना करता था, लेकिन ये चर्च जाने लगे। फिर उसके बाद वो छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है कि वो चर्च जाने दो, लेकिन समय पर आना चाहिए ना। ये आने के बाद एक दिन चर्च जाकर वापस आए। हर बात के लिए धन्यवाद देते थे। यही मैं कुछ भी बोलता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद कहते हो, तुमको शर्म नहीं आता है? दूसरी बात तो कहो धन्यवाद। और अच्छा वो कपड़ा लेके आओ, धन्यवाद प्रभु। झाड़ू लगाओ, धन्यवाद प्रभु। पानी लेकर आओ, धन्यवाद प्रभु जी। उसको तो बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद सुनकर क्या बिल्कुल इरिटेट हो गया था, बिल्कुल पागल हो जाऊंगा, ये धन्यवाद धन्यवाद क्यों कह रहे हैं। वो एक दिन ऐसा हुआ था, उन्होंने खाना बनाने के लिए खाना बना रहे थे, लेट हो गया था।
बच्चे भी भूखे थे, पति भी भूखा था। हे जल्दी खाना बनाओ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आग जल रहा और कर रही थी। मैं तो बता रहा हूँ कि तुम हर चीज़ के लिए धन्यवाद दोगे। जल्दी खाना चाहिए बोला तो धन्यवाद नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। तब ये बोल रही थी, खाना तो पक गया था, उसको उठा कर क्या है उसने क्या है कि जब निचोड़ने के लिए, पानी निचोड़ने के लिए जब ऐसे उल्टा किया, हाथ से गिरकर जब सारे चीज़ें और टूट गया, उसमें से सारे पना चावल पूरा निकल कर बाहर आ गया, जमीन पर गिर गया। पति को बहुत दुख है। उसे कहा था ऑलरेडी देर हो गया है, भूखे रह रहे, धन्यवाद धन्यवाद के कर लापरवाही से तुमने ये किया बोल के ये झापड़ मारा। तभी धन्यवाद प्रभु जी, ये झापड़ के उन्होंने मेरे पति ने मुझे मारा, धन्यवाद। इसको भी धन्यवाद, आगे मारा, धन्यवाद प्रभु जी। दूसरी बार भी मारा। थोड़ी देर के बाद निकालो सारे चीज़, दूसरा बना लो ना चावल। फिर उसने चावल निकालने लगे। जब चावल निकाल रहे थे, एकदम एक चौंकाने की बात उसके सामने आए। देखा कि उस चावल के बीच में एक छिपकली मर पड़ा हुआ था। वो भी पानी के साथ बॉयल हो गया, उबल गया था। और उसको देखने के बाद उसका पति पूछ रहा था, ये क्या है ना? इसके अंदर जो छिपकली गिर गया था और फिर मैंने अभी देखा, ये कह रहे थे। तब उसको समझ में आया, अगर पक जाता है, अगर उसके बाद हम उसका खा भी लेते और खाना भी खा लेते तो क्या होगा? सारे लोग मर जाते हैं, क्योंकि छिपकली उसका अंदर ही, वो जो खाना पका रहे थे, छिपकली ऊपर गया होगा, एकदम गिर गया उसके अंदर। लेकिन इनके धन्यवाद ने ऐसे काम किया, क्या कर दिया कि इसको गिराकर हमारे जान बचा दिया है। उसी दिन विश्वास किया, तुम्हारे धन्यवाद में सामर्थ्य है, तुम्हारे धन्यवाद में आश्चर्यकर्म है, तुम्हारे धन्यवाद ने हमारे जीवन को बचा दिया। अगर दोनों बच्चे के जीवन बचा दिया, अगर तुमने ना ये धन्यवाद कहते थे, मैं बहुत समझता था, तुम पागल हो गई। लेकिन अब मुझको पता चल रहा है कि धन्यवाद क्या है, कि धन्यवाद का अर्थ क्या है। मुझको भी ऐसे यीशु चाहिए। अगर आज मर गया वो था, मैं, मेरे बच्चे, सारे लोग, तो तुम तो आखिरी में कहते हो, हाँ तुम बच भी सकते हो, तुम भी मर भी सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग तो पहले मर जाते हैं। और लेकिन तुम्हारा प्रभु ने जो धन्यवाद ने जान बचा लिया है। मेरे प्रियो, धन्यवाद देना भला है, आपके जीवन बच जाएगा। आपके जीवन जितनी धन्यवाद देते जाएंगे, शैतान हार जाएगा। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे इसमें, और भजन संगीता 22-25 पढ़िए। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्रण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। ओके, धन्यवाद स्तुति हमें साथ साथ करना ही पड़ता है। लेकिन ये लिखा है, क्यों हमको धन्यवाद देना है, कहाँ करना है? लिखा कि बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना, और मैं तुम्हें स्तुति करूंगा। और ये चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि कहाँ परमेश्वर की सभा में स्तुति धन्यवाद देना भला है, ये बहुत जरूरी है। अपने घर पे भी धन्यवाद देना जरूरी है। आपने जगह जगह जाते रहते हैं, आप धन्यवाद देना जरूरी है। लेकिन बड़ी सभा, परमेश्वर की सभा, पवित्र लोग की सभा में जहाँ परमेश्वर खड़े होते हैं, जब आप धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर खुश होंगे, परमेश्वर भला है। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 149 पढ़िए, Psalm 149 verse 1। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। भक्तों की सभा में क्या करना है? धन्यवाद देना है, दैट इज थिंग, स्तुति करना है। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। जहां आपकी संगति होता है, भक्तों, परमेश्वर के विश्वासी लोग की सभा है, वहां जाकर धन्यवाद देना, स्तुति करना जरूरी है। याद रखना है, वही संगति परमेश्वर जहां पर रहता है। बहुत बड़े बड़े चर्च अगर बन भी हो, वो जहां पर परमेश्वर नहीं तो बेकार है।
हमारे चर्च में भी ये कह रहा हूँ, हमारे खूबसूरत चर्च बन गया है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ नहीं तो क्या है, तो साथ नहीं तो क्या हमारे लिए क्या क्या यूज़ है, कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ने क्या भक्तों के सभा में, और भजन संहिता 82:1 में परमेश्वर के ना बगना पवित्र लोग की सभा में परमेश्वर का है, परमेश्वर की सभा लिखा है, भक्तों की सभा, पवित्र लोगों की सभा। बाइबल में कई चीज़ें लिखी हुई हैं। याद रखना कि ऐसे जगह पर चाहे चर्च हो नहीं हो, जहां भी आराधना होता हो, परमेश्वर के लोग सच्चे दिल से आराधना करते हैं, सही वचन बोला जाता है और सही आराधना होती है और सही बातों को बताया जाता है। आपके आत्मिक की उन्नति के लिए लाभदायक जो कलीसिया है, उस कलीसिया में आपको जाना जरूरी है, संगति करना जरूरी है, उस जगह पर धन्यवाद देना जरूरी है, स्तुति करना जरूरी है, आराधना करना जरूरी है। अब एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करेंगे। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 26वां वचन। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। योएल नबी कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, और जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। इस जगह पर सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म करता है और किया है, और जो भी उपकार किया है, खाना और हमारे जीवन की जितनी आवश्यकता है सब कुछ पूरा करता है, पूरा करता है प्रतिदिन। और उस आश्चर्य कर्म को न देखकर, उनकी भलाई को देखकर आप क्या करोगे, तुम परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे। इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर के नाम की धन्य कहोगे और धन्यवाद दोगे। स्तुति धन्यवाद अलग अलग रहता है, लेकिन वो साथ ही आता है। जहां धन्यवाद होते वहां स्तुति भी काम करने शुरू करता है। अब इसका कारण, जब हम स्तुति करते रहोगे, धन्यवाद देते रहोगे, तो प्रभु के आश्चर्य कर्म के लिए जो उन्होंने आपके लिए किया है, उसमें आपके लिए एक प्रतिज्ञा भी प्रभु ने दिया है कि और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आपकी परमेश्वर कहते मेरी प्रजा, मेरे बच्चों को, मेरे विश्वासियों को आशा फिर कभी ना टूटेगी। आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। अर्थ यही है, यू विल नेवर बी पुट इन शेम और यू विल नेवर पुट अशेम्ड। और ये कारण यही है कि परमेश्वर के किया हुआ, परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में किया है सारे उपकार के लिए, और आप धन्यवाद देने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, और आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। इसका अर्थ दूसरे वे में, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, शर्माएंगे नहीं। तो ये बात है। अब कौन धन्यवाद दे सकता है, कौन स्तुति कर सकता है, कौन आराधना कर सकता है? आखिरी वचन इसको पढ़कर खत्म करेंगे, और भजन संहिता 115 17 और 18वां वचन पढ़ेंगे। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहोवा की स्तुति करो। 17वां वचन में लिखा है कि मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, मतलब गूंगे लोग हैं, वे तो यहाँ की परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, इसका अर्थ यही है, मृतक मतलब आत्मिक, जिसका आत्मिक जीवन मर चुका है। आत्मिक जीवन में कोई भी चीज़ उसके अंदर क्या है कि नहीं रहेगा, आत्मिक जीवन का नाम ही नहीं है, चुपचाप पड़े हैं। ये वह आत्मिक लोग भी क्या करते हैं, प्रभु के सारे आशीषों को पाने के बाद धन्यवाद नहीं देते हैं, चुपचाप रहते हैं। वो परमेश्वर के कभी क्या नहीं कर सकते कि स्तुति नहीं कर पाएंगे। गूंगे जो मरे हुए लोग हैं,
प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं दे पाएंगे, स्तुति नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर ने ये जाना कि आपके अंदर जीवन है, वो जीवन मसीह का जीवन आपके अंदर छिपा हुआ है। इसलिए आपके अंदर जीवन होने की वजह से आप आत्मिक जीवन में परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। आप एक मरे हुए व्यक्ति नहीं हैं, चुपचाप रहने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के लोगों को वो कोई भी रोक नहीं पाएगा, उनको मुंह बंद नहीं कर पाएगा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, कोई भी उसको बंद नहीं कर पाएगा, स्तुति करने से रोक नहीं पाएगा। इस चीज को जानने के बाद हमें एक काम करना है, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करना है। उसके ऊपर भी लिखा है स्तुति करना है। कलीसिया में यही सबसे बड़े आशीष है, देना। अगर आपको प्रभु को देना हो, फर्स्ट चीज पैसे से ज़्यादा बढ़कर आप पहले धन्यवाद स्तुति दें प्रभु को। प्रभु उसमें स्तुतियों के बीच में वास करता है। जो उपकार परमेश्वर जो कुछ उनके लिए उपकार करते हैं और उसको धन्यवाद देते, तो परमेश्वर चाहते हैं कि देखकर मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी प्रतिक्रिया वो मुझको क्या कर धन्यवाद करता है। इसके लिए और अधिक करो, और ज़्यादा करो, और करो। जिसके पास है उसको और भी दे दिया जाएगा। जिसके पास नहीं, धन्यवाद नहीं कर सकता, स्तुति नहीं कर सकता है, और स्तुति के द्वारा परमेश्वर को दे नहीं सकता है, ना आराधना नहीं कर सकता है, उसके जो भी है उसके जीवन उस मुँह से उनके सारे आशीष वापस ले लिया जाएगा। प्रभु आपको आशीष दें। हम इस सच्चाई को जानकर और हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके बच्चों को इस सच्चाई को जानकर स्तुति करने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपके नाम की प्रभु जी स्तुति हो। आपने जो कुछ किया है सारे उपकार के लिए धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी अनुग्रह कर आपके हाथों में देते यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रभु आपके संग रहें, वचन को पढ़कर प्रभु में आनंदित हो जाएं, प्रभु में बढ़ें। यीशु के नाम में प्रभु आपका आशीष दें। आमीन।